Namaste and welcome to this exciting new episode of Sathology Debunking Mythology. Sathology के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। रशिया ने S-500 मिसाइल्स और ओरेशनिक को यूरोपियन बॉर्डर्स पे लगा दिया है और बेलारूस की जो कैपिटल है उससे 60 किलोमीटर्स वेस्ट में लगाया है, मतलब कि क्लोजर टू यूरोप। ओरेशनिक का इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, सो 1 से 3000 मील की दूरी पे मारती है। तो होल यूरोप इज अनदर रेडियस और एक बार में 36 वॉरहेड्स कैरी करती है, प्लस उन्होंने S-500 भी डिप्लॉय कर दिया। S-500 आपको मालूम है एडवांस वेरिएंट है S-400 का। इट कैन इवन ट्रैक हाइपरसोनिक मिसाइल्स और दुनिया का सबसे एडवांस्ड एयर डिफेंस माना जाता है। इट कैन इवन ट्रैक मल्टीपल ड्रोन अटैक, स्वॉर्म ड्रोन्स। इट कैन ट्रैक छोटी मिसाइल्स भी ट्रैक कर सकता है, जैसे कि जैवलिन्स, मतलब उस तरह की लो लेवल मिसाइल्स भी ट्रैक कर सकता है, एज सपोजिटली ऑन पेपर। लेकिन वो बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। आप इसको ऐसे देखिए कि यूरोप आपको मालूम ही है हमेशा से ही युद्ध हमेशा शुरू करता है। तो अब जर्मनी, यूके, फ्रांस, ये सब देश वापस अब रशिया के विरुद्ध खड़े हो गए। बड़ा सरप्राइजिंग लगता है ना, क्यों ऐसे खड़े हो गए सारे एक साथ। तो कहीं ना कहीं से इनको कोई रिलीजियस सरमन मिला है, मतलब वो कहाँ से मिला होगा आपको मालूम है, सारी कैथोलिक कंट्रीज है एक्सेप्ट यूके। तो कोई रिलीजियस टाइप का कुछ ऐसा है, डोंट गो बाय व्हाट दे से। और इन सब के जो कैपिटल्स में कहीं ना कहीं जो ऑफिशियल्स इस तरह का वॉर मॉन्गरिंग कर रहे हैं, सबका सोवियत यूनियन से कोई संबंध है। वहाँ की लोकल पॉपुलेशन नहीं है, सोवियत यूनियन से कुछ संबंध है। कोई नाजी था, कोई मतलब सोवियत यूनियन से परेशान था, जिसके माता पिता को सोवियत यूनियन में परेशान किया गया था, ग्रैंड चाइल्ड, या फिर कोई नाजी था जर्मनी से। सबको प्रॉब्लम है सोवियत यूनियन के एक्सपीरियंस से। उसके हिसाब से वो देखते हैं रशिया को, देखते हैं कि रशिया वापस सोवियत यूनियन बनने जा रहा है। ये फेक मीडिया न्यूज़ है यूरोप की। यूरोप से ज़्यादा फेक न्यूज़ आज तक किसी भी कंट्री ने प्रोड्यूस नहीं किया है। वहाँ के एकेडमिक्स फेक, वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ की एजुकेशन फेक, मतलब सब कुछ ये आर्टिफिशियल है। आपको जो भी दिखता है शांति या बहुत ही सुंदर यूरोप, वो इसलिए दिखता है क्योंकि वो अंदर पूरा उसमें अंदर से खोखला है एकदम। और यूरोप का इतिहास आपको मालूम है किस तरह चर्च ने उनको कॉलोनाइज किया। तो सरकार से भी कोई संबंध नहीं है। और जो बात करते हैं कि प्योर डेमोक्रेसी है वहाँ पे, वो भी कुछ नहीं। आप यूरोप में जाके आपको एज ए टूरिस्ट जब आप जाते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, बट अगर आप वहाँ पे रहते हैं तो वहाँ पे आप बाकी यूरोपियंस को देखते हैं किस तरह वो भागना चाहते हैं यूरोप से। लाइफ नहीं है वहाँ पे, वो जानना चाहते हैं। इंडिया आते हैं काफ़ी लोग, तो काफ़ी लोग यूएस में आते हैं, लेकिन यूएस से भी उनको बहुत चिढ़ है। जनरली वो किसी अमेरिकन को समझते हैं कि ओवर कंज्यूम करता है एक्सट्रीमली, सो उनका इस तरह का माइंडसेट है। और इसकी वजह से अमेरिका को भी वो एक्सेप्ट नहीं करते, लेकिन उनको एक रशिया से चिढ़ है, लोगों के नहीं, जो उनके ऑफिशियल्स हैं। उसका रीज़न मैंने आपको पहले बता दिया। तो इसलिए एक कंसर्टेड कैंपेन चलाया जा रहा है यूके में, फ्रांस में, जर्मनी में, पोलैंड में और भी अनेक देशों में, इटली को छोड़ के, जहाँ पे ये बोला जा रहा है कि रशिया इज़ अ थ्रेट नंबर 1। और ये सभी लोग तैयारी कर रहे हैं 2030 तक के लिए। तो जर्मनी ने कॉन्स्क्रिप्शन इंट्रोड्यूस किया, मतलब कि फोर्स रिक्रूटमेंट इनटू द आर्म्ड फोर्सेस, उसको बोलते हैं कॉन्स्क्रिप्ट। और कॉन्स्क्रिप्शन इंट्रोड्यूस किया उसने वापस कि मैं अब जर्मनी बोलता है कि नाउ वी गोइंग टू आर्म आवरसेल्फ टू फाइट विद रशिया। अब रशियन प्रेसिडेंट ने इन सबको बुलाया पिगलेट, मतलब छोटे सुअर या सुअर के बच्चे। बोलते हैं पागल है ये लोग,
रशिया का कोई प्लान नहीं अटैक करने का, रशिया इज नॉट इवन थिंकिंग दिस वे। लेकिन ये लोग जो बहाना बना रहे हैं कि यूरोप को, यूक्रेन को ले लेगा रशिया पूरा। अब रशिया को लेना ही पड़ेगा बिकॉज दे आर आर्मिंग यूक्रेन। आपको मालूम है ज़ेलेंस्की को अभी वापस प्लान जो दिया गया है वो $120 बिलियन दिया जा रहा है। 120। ज़ेलेंस्की गेट्स मोर मनी फॉर व्हाट? ताकि वो और अटैक करे रशिया के ऊपर और रशिया को वीक करे बिफोर यूरोपियन फोर्सेस कमिंग। तो ये साइकिल यहाँ पे एंड होने वाला नहीं है। ये साइकिल जो है तभी एंड होगा जब यूक्रेन इज कम्प्लीटली टेक ओवर एंड सम अदर यूरोपियन कंट्री लूजेस लैंड, तब साइकिल खत्म होगा। ये तो खत्म नहीं होगा जब तक यूरोप की जमीन को रशिया कंट्रोल नहीं करता है, ये साइकिल नहीं खत्म होगा। जिस तरह जब तक कि पाकिस्तान की भूमि पर भारत वापस नहीं लेता है तब तक वो पाकिस्तान का टेरर खत्म होने वाला नहीं है। यूक्रेन को और भी पैसा दिया गया, अभी सब झूठ उसका समझ में आ रहा है। कुछ दिनों पहले आपने देखा था कि पनडुब्बी उसने बर्बाद कर दी रशियन। मैंने तभी बोला था फेक न्यूज़ है, और आज तो उसको फेक न्यूज़ प्रूव हो गया। प्लस रशियंस आर विनिंग, यूक्रेनियंस आर विनिंग। पॉसिबिलिटी नहीं है, नंबर्स नहीं है, यूक्रेन के सोल्जर्स ही नहीं है। आप देख रहे हैं, एक मैंने वीडियो देखा था कि यूक्रेनियन सिंगर ट्राइंग टू मोटिवेट यूक्रेनियंस गोइंग टू वॉर। सब में ऐसा मूव रहा है जैसे मातम है, कोई जोश नहीं है, कुछ नहीं। उनको मालूम है क्या होगा फ्रंट एंड पे। तो ये जबरदस्ती युद्ध खींचा जा रहा है। तो जब यूक्रेन की पूरी हार होगी तब वो लोग पीस ट्रीटी साइन करेंगे यूरोप के, रशिया के साथ। अभी स्टिल उनको कुछ होप है, उनको अभी भी कुछ होप है कि यूक्रेन में टर्न अराउंड, और यूक्रेन ऐसी एश्योरेंसेस भी दे रहा है। सो आपने एक और डेवलपमेंट देखा होगा कि रशिया ने मॉक किया, मजाक बनाया यूके का कि तुम लोग एक बोट भी नहीं बना सकते हो, तुम लोग एक आर्मर्ड कैरियर टैंक भी नहीं बना सकते हो, यू कैन नॉट इवन मैन्युफैक्चर योर ओन प्लेन, और तुम डिफेंस भी नहीं कर सकते हो। क्योंकि यूरोप हमेशा छोटी छोटी सेनाएं लेकर जाता था और प्रोपेगेंडा फैलाता था बहुत बड़ी सेना आ रही है, फिर लोकलों को इकट्ठा करता था, लोकल्स को, और फिर उसके बाद वो युद्ध करता था। ये था यूरोप का मॉडल। अब तो सब एक्सपोज हो गया है। मात्र 245-250 तो टैंक हैं यूके के पास। अगर वो 20 भेज देगा या 100 भेज देगा तो उसको बचेंगे नहीं कुछ भी। छोटी सी सेना है, लड़ नहीं सकते किसी से। सो ऑल दिस थिंग पुतिन मजाक बना रहे हैं कि आप लोग लड़ोगे कैसे लड़ोगे? कपड़े हैं या खाना है या कुछ भी नहीं है। सो इट्स ए बिग चैलेंज फॉर यूरोप टू फाइट विद रशिया। और यूरोप का जो नाराज़गी, अभी यूरोप जो है अमेरिका से भी नाराज़ है कि अमेरिका ने उनको सारे रिसोर्सेज नहीं दिए और अमेरिका सडनली विड्रॉ कर रहा है। तो उनको वो भी पसंद नहीं है क्योंकि उनके पास कुछ है ही नहीं डिफेंड करने के लिए। अमेरिका को विड्रॉ करना ही पड़ेगा। अगर विड्रॉ नहीं करेगा तो वेनेजुएला में दुनिया पहुंच जाएगी। तो उसको वेनेजुएला में फोकस करना है तो उसको विड्रॉ करना ही पड़ेगा। सो नाउ यूरोप, जो रशियन प्रेसिडेंट पुतिन ने फाइनल अल्टीमेटम दे दिया है कि बाय December 25 if you are not ready we are going to take over the whole Ukraine and many other parts including Estonia में भी लोग पहुंचे थे। रशियन सोल्जर्स वर देयर और एंड दे ट्राई टू टूर, रैके किया उन्होंने। तो एस्टोनियन गवर्नमेंट ने भी प्रोटेस्ट किया, प्लस जॉर्जिया ने भी प्रोटेस्ट किया। सो इंटरेस्टिंग टाइम्स। पुतिन का प्लान है इस बार यूरोप खत्म होना चाहिए, ट्रम्प का भी यही प्लान है, यूरोप खत्म होना चाहिए, और अदृश्य राज्य जो ब्रिटेन से लोगों को कंट्रोल करता है वो भी खत्म होना चाहिए। आज के लिए इतना ही। डू बिकम अ मेंबर, join our Gurukul, links are there in the video description, and I'll see you in the next show. Namaste.